between Pratik Jagtap, and he will take on Sanjeev Kumar in the 86 kilogram freestyle men's bout here. Sanjeev Kumar in the blue costume, being checked about this indoor hall here at Banaras Hindu University. Pratik Surya now on the mat as well in the red costume. The first period or the round has commenced. 3 minutes duration. And the grappling continues this time, attempting to throw Sanjeev Kumar and pushing Pratik again outside the yellow zone. But it would be doubtful if a point is awarded here. जी नहीं, जोन से बाहर जब निकालते हैं किसी भी पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में खास तौर पर, तो वहां अंक दिए जाते हैं और वही उसी का फायदा उठाया था संजीव कुमार ने, अंक बटोर कर। और यहां एक जद्दोजहद, ग्रिप से छूटने और बगल से निकलने की जद्दोजहद दिखा रहे हैं संजीव कुमार। और यहां कैरी पट किया खूबसूरती के साथ, यहां पीछे आए लेकिन अपने ही दाव में उलझे। और यहां अटैकिंग मुद्रा में एक अंक ब्लू कॉस्ट्यूम के रेसलर संजीव कुमार को, लेकिन अभी पुष्टि होना बाकी। जी नहीं, अभी कोई अवार्ड नहीं किया गया है अंक। 4-0 के स्कोर से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। नए पैतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय प्रतीक जगताप, जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। और वहीं गुरु काशी यूनिवर्सिटी के संजीव कुमार, जो इस समय 4-0 की बढ़त बनाए हुए। और यहां हफ्ता भरा है नीचे से प्रतीक ने, जो काफी मुश्किल होता है। वेट आप उठा नहीं सकते, लिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है यदि आप नीचे से कोई ग्रिप बनाते हैं। हाँ, आप दाएं और बाएं और छकाकर गिरा सकते हैं, वो एक एडवांटेज रहता है अर्जुन। I agree with you. And Sanjeev Kumar has been very aggressive here. There seems to be a leg attack, a hold in fact by Pratik in the red costume. And will Sanjeev be able to escape it? That's a key question. And once again pushing Pratik outside that yellow zone. As we mentioned earlier, Manoj, a point should go in favor, in fact, too. Sanjeev Kumar leads by 6-0. It will be updated on your screen now. Sanjeev Kumar, despite being 86 kilogram in this freestyle event, is very quick on his feet, always looking for that edge, trying to pin the opponent down there, attacking the legs. That's what the freestyle wrestling is all about. 50 seconds to go in the first round. Sanjeev Kumar of Gurukul Kashi University. And doing well to deceive Pratik Suryakant Jagtap. Even in that initial hold. And it's all about pulling your opponent down with a legal hold. Strong arch of the body as well. Leverage from the upper thigh. And Pratik trying to go for that leg attack, single leg attack, but not able to grip the upper thigh. And that's how well Sanjeev Kumar has been wrestling this bout. 6 seconds to go. This first round, first period of 3 minutes. And that's the end of the round. A 30-second break in between. Sanjeev Kumar in the blue costume, quite confident after that first, taking a lead of 6-0. Let's have a look at the replay there. That is a leg attack against Pratik. Manoj. जी हाँ, बिल्कुल लेग अटैक कॉन्फिडेंस से उन्होंने किया था। और यहाँ पर पैरों का, हाथों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करके खतरे को टाल दिया था। जबकि यहाँ वो अपनी तत्परता, चुस्ती फुर्ती दिखाकर यहाँ अंक बटोर सकते थे, डेंजर पोजीशन में भी ला सकते थे। और ये हैं संजीव कुमार, जिन्होंने 6-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई। एक दो मौकों पर उनको अंक बटोरने का अवसर भी मिला, क्योंकि अब बढ़त थी उनके पास 6-0 की, पहले राउंड का मुकाबला, इसलिए उन्होंने कोई अतिरिक्त जोखिम भी नहीं उठाया। अब यहां से प्रतीक को मुकाबले में
अपनी अगर विशिष्ट पहचान बनानी है तो पहले आपको पहला अंक मुकाबले का बटोरना होगा। ये जो आप जिस तरह के हाथों का इस्तेमाल करते हैं विपक्षी को थकाने के लिए, यदि कोई बढ़त बनाने वाला रेसलर या बराबरी पर जब कुश्ती होती है तब आप इस तरह से करते हैं, वो भी एक मर्यादा में, एक सीमा में, नहीं तो यहां लेने के देने भी पड़ जाते हैं। यहां पर आखिरकार अंक बटोरा, पहला अंक मुकाबले का। दो अंक उन्होंने बटोरे हैं। 6-2 की बढ़त हो गई है। संजीव कुमार 6, प्रतीक 2। एक अच्छी शुरुआत। अगर कोई रेसलर हारता है, यदि वो अंक बटोरता है तो देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप कमबैक कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। यदि आप पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देते हैं, टेक्निकल सुपेरिटी से हारते हैं या एक भी अंक नहीं बटोर पाते, तो ना कुश्ती में मजा आता है, ना दर्शकों को मजा आता है और कुश्ती और नीरस होती है, मैं कहूंगा। लेकिन प्रतीक ने थोड़ा सा, मैं कहूंगा, दूसरे राउंड में मुकाबले को रोमांचक बनाने का प्रयास जरूर किया है। पहले राउंड में पैंतरों का इस्तेमाल कर रहे थे दाएं पैंतरे का प्रतीक, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने पैंतरों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए, बिल्कुल पैरेलल स्टांस, जैसे आमतौर पर जापानीज खिलाड़ी किया करते हैं। और भारतीय महिलाएं तो आमतौर पर पैंतरों का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं। और मैं समझता हूं हताशा से बचना चाहिए और किसी भी तरह की हताशा आत्मघाती साबित हो जाती है। और यहां 6-2 की बढ़त है। अच्छी ग्रिप की तलाश है। और यहां पर एक्टिविटी टाइम। जी हां, एक्टिविटी टाइम संजीव कुमार के लिए। यही आधुनिक कुश्तियों का फलसफा है कि अगर आप लड़ते हैं तो बिंदास होकर लड़िए। अगर आप थोड़ी शिथिलता बरतते हैं, निष्क्रियता दिखाते हैं, तो कुश्ती नीरस होती है। और ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को बिल्कुल पसंद, जहां पर चल रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के कुश्ती के मुकाबले। और आज तीसरा और अंतिम दिन का पहला सत्र प्रगति पर। मुकाबला कुछ समय के लिए जूरी के सदस्य, ये बाहर धकेला था, क्या अंक था या नहीं था? और एक एक अंक का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आज हमने एक कुश्ती में देखा, और ये नियम तो अब क्रिकेट, हॉकी और तमाम खेलों में है, जहां आप रेफरल ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका रेफरल गलत होता है तो फिर आप अपना रेफरल गवा देते हैं। संजय, जो कि जूरी के सदस्य, और वो इसकी घोषणा करेंगे। इस कुश्ती के बाद और इस तरह से एक अंक दिया गया संजीव कुमार के में, और उनका स्कोर 8-2। 7 से वो 8 पर पहुंच गए हैं। टेस्ट वाजिब रहा, जिसका उन्हें एक पारितोषिक के तौर पर एक अंक मिला, इसलिए रेफरल उनका बरकरार रहेगा बाकी के 1 मिनट के खेल में। 1 मिनट बचा है इस मुकाबले के समाप्त होने में। 5 मिनट हो चुके हैं। 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। छटपटाहट आप देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि इस मुकाबले में प्रतीक 6 अंकों से पिछड़ रहे हैं। उसके बावजूद उनके जोशो खरोश में, उनके अटैक्स में कोई कमी नहीं आई है। इस बार सिंगल लेग अटैक किया, लेकिन वहीं कमर भी विपक्षी की गिरफ्त में आई। यहां पर कुंदे लगाने का उनके लिए एक सुनहरा मौका। मुकाबले को रुकवाया गया। 8-2 की महत्वपूर्ण बढ़त और 37 सेकंड बाकी हैं इस मुकाबले के समाप्त होने में। प्रतीक जो बहुत ज्यादा उत्साह में दिख रहे हैं, लेकिन अब उत्साह संजीव कुमार की तरफ से देखने को मिल रहा है। हल्क जंप करते हुए कूदने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है कि 86 किलोग्राम की फ्री स्टाइल चली की कुश्ती में
इतनी आक्रामकता देखने को मिल रही है। साइड साल्तो की पोजीशन बनी थी, गिराया खूबसूरती के साथ, जहां 2 अंक मिलने चाहिए। बढ़त को किया उन्होंने 10-2 पर, यानी 8 अंकों की बढ़त। अब इस मुकाबले को टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर जीतने के लिए उन्हें केवल 2 अंक की दरकार। 18 सेकंड बाकी। ये देखिए, हारने वाला पहलवान इस तरह का उतावलापन दिखाता है, लेकिन यहां बढ़त लेने वाला पहलवान भी उतना ही उतावलापन दिखा रहा है। ये देखिए, प्रोटेस्ट किया गया, 2 अंक जरूर मिले, अंतर रह गया है 6 अंकों का। क्या बाई फॉल के आधार पर कुश्ती का फैसला होगा, इसको लेकर अभी प्रोटेस्ट, लेकिन यहां जजेस का फैसला अंतिम होगा। रेफरी की हिदायत, दोनों को खड़ा किया जा रहा है। 10 अंक बटोरे हैं इस मुकाबले में संजीव कुमार ने, क्योंकि समय सीमा जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आप कोई भी प्रोटेस्ट करें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो 4 के मुकाबले 10 अंकों से इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया संजीव कुमार ने। संजीव कुमार विजयी रहे इस मुकाबले में। 4 के मुकाबले 10 अंकों से बाहर निकाला था जोन के, जहां पर 2 अंक बटोरे संजीव कुमार ने। जहां सिंगल लेग अटैक किया प्रतीक की तरफ से, लेकिन अपनी पोजीशन को बहुत ही जल्दी बदलने में कामयाब रहे थे संजीव। और यहां देखिए, ऊपर से कूदने की कोशिश की और ये आत्मघाती हो सकता था संजीव के लिए, क्योंकि यहीं से उन्होंने उस बाजी को पलटा था, लेकिन बहुत देर कर दी। आखिरी 5 सेकंड का जो रोमांच था वो देखते ही बनता था। अब आप देख सकते हैं 3 सेकंड, आप घड़ी पर भी नजर रखिएगा, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और ये प्रतीक ने, लेकिन